मैं इस सवाल को एक पोइट्री के साथ आंसर करूँगा कि इट इज़ वेरी वेल सेड। मंजिल की तमन्ना होती है जिन्हें गिरदाब से कब घबराते हैं, मंजिल की तमन्ना होती है जिन्हें गिरदाब से कब घबराते हैं, जिनका हो ज़ो के तलब साहिल पे वो रह जाते हैं। सो बाज़-औक़ात मैंने जब कैडेट कॉलेज पिटारो में था तो वहाँ पर एक कोटेशन लिखी होती थी हमारे ऑडिटोरियम में कि नो फेलियर बट लो एम इज़ क्राइम। सो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि हमें अपने एम्स जो हैं, हमारे गोल सेटिंग जो है वो बहुत अच्छी करनी चाहिए। और मैंने तो अपने एज़ आई टोल्ड अर्लियर कि मैंने अपनी लाइफ के 6 से 8 साल इस चीज़ को मैंने डेडिकेट कर दिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को, और बड़ा लेटली मुझे सक्सेस मिली है। बट आई वुड से कि जो हमें अभी जो न्यू ट्रेंड्स आ रहे हैं, हमारे न्यू ट्रेंड्स जो हैं, लाइक I should say कि we should go beyond competitive exams like CSS and PMS exams. Different मतलब लाइफ बहुत वाइड है और बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं। बीट बायोटेक, मैं तो अपने न्यू कमर्स को जितने भी हैं आई वुड रिकमेंड दें कि बायोटेक्नोलॉजी में वो ट्राई करें, और इस फील्ड में फ्रीलांसिंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गए। हमें वही हमारी एक टिपिकल और वही एक सोच है स्पेसिफिकली सिंध में, मतलब वी ऑलवेज चेज द पावर। हम कहते हैं कि एक मतलब हमारे पास अथॉरिटी हो एंड वी शुड यूज़ देम। सो दिस इज़ वेरी ट्रेडिशनल माइंडसेट, आई वुड लाइक टू डिस्करेज इट। एंड वो फिर ये है कि मैं अगर पहले कहता तो मेरे जो दीगर अहबाब कहते कि लाइक वो ख़ुद फेल कैंडिडेट है, तो नाउ ही इज़ जस्ट बीटिंग अबाउट द बुश और ही इज़ जस्ट ब्लेमिंग द थिंग्स। बट आफ्टर सक्सेसिंग माई टारगेट आई वुड रिकमेंड द न्यू कमर्स के वी शुड गो बियॉन्ड दिस CSS एंड PMS। एंड दुनिया बहुत बड़ी है बायोटेक्नोलॉजी, और नाउ एंड युवल नोआ हरीरी हैज़ ब्यूटीफुली आर्टिकुलेटेड एंड इज़ 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी, एंड दिस इज़ अ मस्ट रीड बुक। एंड हमें भी बिल्कुल न्यू ट्रेंड्स को फॉलो करना चाहिए। फ्रीलांसिंग, ई सर्विसेज, पूरी दुनिया ई सर्विसेज, बायोटेक एंड डिफरेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है। एंड अगेन हम अपने जो बेस्ट माइंड्स हैं, वेरी अनफॉर्चुनेटली मतलब हम अपने बेस्ट माइंड्स जो हैं हमारे सारे वो PMS और CSS में लग जाते हैं। सो दैट्स वाई हम कोई मतलब जस्ट वी आर गिविंग आवर बेस्ट माइंड्स टू ब्यूरोक्रेसी। ये डिफरेंट फील्ड्स में, रिसर्च में और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और बाकी दीगर फील्ड्स में अगर यही बेस्ट माइंड्स आएंगे तो आई वुड से कि पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत चेंज हो जाएगा। एंड आई एम वेरी होपफुल। अच्छा, एज़ फार एज मोटिवेशन इज़ कंसर्न्ड, आई वुड से कि हम असल में हम चीज़ों को परसीव कैसे करते हैं, जो हमारी थ्रेट परसेप्शन है, हम थ्रेट को किस तरह परसीव या फियर को हम किस तरह परसीव करते हैं। अब सबकी अपनी अपनी नेचर होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। कुछ लोग हैं वो ओवर थिंकिंग करते हैं नेगेटिव चीज़ों को, या फेलियर को ओवर थिंकिंग करते हैं। आई वुड से कि फेलियर इज़ जस्ट दी स्टार्टिंग ऑफ योर जर्नी। मैंने अराउंड मोर और लेस 20+ इंटरव्यूज़ में मैं अपीयर हुआ, एंड थ्रू आउट मैंने फेलियर्स देखे। तो एट द एंड आई रियलाइज समटाइम्स मुझे भी लगता था कि आई यूज़ टू क्वेश्चन माई सेल्फ इस्टीम वेदर देयर इज़ प्रॉब्लम इन मी। मुझे लगता था कभी मुझ में प्रॉब्लम है या सिस्टम में लूप होल्स हैं, आई यूज़ टू फाइंड। बट अगेन तो कंसिस्टेंसी एंड प्रोलॉन्ग मेरी जो कंटिन्यूस सीजलेस एफर्ट्स थी, उन्होंने फाइनली मेरा साथ दिया। एंड अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरे रिज़ल्ट्स आना स्टार्ट हुए, दो बड़े मुझे रिज़ल्ट बड़ा लेट मिला, बट अगेन जब मुझे रिज़ल्ट मिलना स्टार्ट हुए तो मतलब मेरा कस्टम्स का रिज़ल्ट आ गया। वो वहाँ पर मैं सिंध में टॉपर था, ओवरऑल पाकिस्तान में 9th पोजीशन थी। एंड अल्हम्दुलिल्लाह फिर PMS 2020 में टॉप ग्रुप्स में मेरी एलोकेशन हो गई। तो फियर को ये है कि हमें जस्ट वो इट इज़ वेरी वेल सेड कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। दिस इज़ वेरी मोटिवेटिंग लाइन्स। हमें इस चीज़ पे बिलीव करना चाहिए कि ये वक्त गुजर जाता है। हमें जो अपने ड्रीम्स एंड गोल्स हैं हमें उन्हें चेज़ करना चाहिए। ये वक्ती तौर पे हमें हर्डल्स आते हैं, एक पीयर्स प्रेशर होता है, बाज़ औक़ात फैमिली एंड रिलेटिव्स दे यूज़ टू आस्क क्वेश्चंस, तो हम वहाँ पर हमें थोड़ा प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती हैं। बट अगेन आई वुड से कि मैंने जिस तरह चैलेंज को फेस किया, इतने फेलियर्स को देखने के बाद भी मैं, क्योंकि आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं लाइक माई फैमिली, दे ऑलवेज स्टूड बिहाइंड मी, दे नेवर आस्क्ड मी मतलब आप क्यों बार बार फेल हो रहे हैं। दे नेवर इवन आस्क्ड अ सिंगल टाइम कि आपकी फेलियर वेदर द प्रॉब्लम इज़ इन योर एंड यू आर कहीं और है। बट अगेन
तो कुछ ऐसे दोस्त होते हैं, आप पॉजिटिव लोगों के साथ घूमें, आपके पॉजिटिव और मोटिवेशनल। मेरे कुछ सीनियर्स थे, दे यूज़ टू मोटिवेट मी। जब भी मेरी एनर्जी लो होती थी तो मेरे जो सीनियर्स होते थे, जो अच्छे टॉप स्लॉट्स में अभी लोकेटेड हैं, माई मेंटोर्स आर सर्विंग इन पुलिस सर्विसेज एंड सम आर सर्विंग इन इंटेलिजेंस एजेंसीज, दे यूज़ टू मोटिवेट मी। सो पॉजिटिव लोग एंड फैमिली प्लेज रोल ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस कि आप उस चीज़ से किस तरह निकल आते हैं। एंड सेकंड इज़ आप फियर को परसीव किस तरह करते हैं, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग ना करें। एंड थर्डली इज़ हम जब जर्नी में इसमें चले जाते हैं तो मेरे साथ तो यही प्रॉब्लम थी कि मैं प्रोलॉन्ग सिटिंग करता था और मैंने अपनी रिक्रिएशनल एक्टिविटी सारी ख़त्म कर दी। आई वुड रिकमेंड कि हमें जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ अपनी वो रिज्यूम करनी चाहिए। वी शुड, मतलब हमें जिम भी जाना चाहिए, वॉक भी करनी चाहिए, म्यूज़िक, सिंगिंग एंड जो भी है, मतलब हमें ख़ुद को भी थोड़ा टाइम देना चाहिए। हमें बिल्कुल कफन बांध के तैयारी नहीं करनी चाहिए। हम लेट से 6 से 8 घंटे इज़ सफिशेंट इनफ टाइम फॉर प्रिपरेशन। 1, 2, 3 घंटे हम अपने लिए भी निकालें जिसमें हम ख़ुद को भी टाइम दें, अपनी फैमिली को भी टाइम दें।